हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा मैथ कोचिंग क्लासेस। और आज हम यह सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का तीसरे प्रश्न का छठवां प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो हमें यहाँ सॉल्व करना है इस सवाल को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल। अब देखो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वही हम मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है उन दोनों की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है। तो हम यहाँ मान लेते हैं नीचे उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। y वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है, जिस सवाल में माना लिखते हैं उसमें प्रश्नानुसार जरूर लिखते हैं। प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद। अगर बाद की बात, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात, ये तो है हमारे जैकब की आयु। ठीक है, उसी की जैसी किसकी आयु है? उसके पुत्र की आयु बाय। ठीक है, x बराबर बाय। तो 5 वर्ष बाद की बात अगर वो कर रहा है, अगर बाद की बात करता है तो हम प्लस लगाते हैं, और पहले की बात करता है तो हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 5, मतलब देखो दोनों में 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना वो। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी रह जाएगी? 3 गुनी। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु बाय वर्ष ही है ना, तो बाय के आगे हमने 3 लगाया है। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। अब देखिए x + 5 ऐसे ही रहेंगे बराबर 3 का गुणा y में करेंगे 3y, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 6 15। उसके बाद देखिए अब x इधर ही रह जाएगा, 3y इधर प्लस के अंदर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर 15 सेम रहेगा, और ये 5 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब x - 3y बराबर 15 में से 5 गए तो 10 बचे। देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हम दोबारा प्रश्न के अनुसार ही इसको समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है अगली स्टेप में। देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो देखिए जैकब की आयु क्या है? x है ना, और उसके ही बराबर उसके पुत्र की आयु लिख देते हैं y है, हमने मानी है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो मतलब माइनस है ना, दोनों में माइनस माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कितनी गुनी थी उसके पुत्र की आयु से? 7। ठीक है, तो 7 लगा दिया हमने पुत्र की आयु के आगे। अब वैसे ही यहाँ पे 7 गुनी थी। ठीक है ना, तो इसलिए 7 का गुणा किया है। अब देखिए x - 5 ऐसे ही रहेंगे बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y, माइनस 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पंजे 35। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x ऐसा ही रहेगा, 7y इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, बराबर माइनस के 35 ऐसे ही रहेंगे, 5 उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए आगे x - 7y सेम रहेंगे। आप देखिए माइनस प्लस माइनस, 35 में से 5 गए तो 30 बचे, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए साइन माइनस का आएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम किसी एक समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, उसको हम नीचे लिखेंगे
समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए x ऐसे ही रहा, बराबर 10 ऐसे रहा, 3y इधर माइनस के अंदर आके ये प्लस के हो जाएंगे। अब देखना, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, x का मान निकल गया। अब जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब देखिए जो x है ये हमारा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे x का मान। तो देखिए 10 प्लस 3y, उसके बाद देखिए ये वाला माइनस 7y ऐसे ही रहे बराबर माइनस के 30। अब देखना 10 ऐसे ही रहे, उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 7y में से 3y गई तो हमारे पास बची 4y माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखिए बराबर माइनस के 30। अब माइनस की 4y इधर ही रह जाएंगे बराबर माइनस की 30 ऐसे ही रहेंगे। 10 इधर प्लस के अंदर आके ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए माइनस की 4y सेम रहेंगे बराबर 30 में माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 30 और 40 को जोड़ा तो 40 आया। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए साइन माइनस का आया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। अब 4y ऐसे ही रहे बराबर 40 भी हमारे सेम रहे। अब देखिए ये y हमारा सेम रहा बराबर 40। देखिए यहाँ क्या हुआ, बाय सेम रहा बराबर 40, 4 इधर इंटू में तो इधर आके बटे में पहुँच गए, 4 का भाग दे दिया 40 में, 10 आ गए। तो बाय का मान आ गया हमारा 10। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 क्या उसको हम नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y। अब देखिए x ऐसा ही रहा बराबर 10 भी ऐसे ही रहा, प्लस के 3 इंटू वाई का मान कितना है 10 आया है ना अभी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए x हमारा ऐसा ही रह जाएगा, इसमें हमने y का मान रखा है 10। अब देखिए x ऐसा ही रह जाएगा, 10 ऐसे ही रहे, प्लस 3 का गुणा 10 में किया, 10 3 30। अब देखिए उन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 और 10 हो जाएंगे हमारे 40। ठीक है, तो हमारा x का मान आ जाएगा 40। तो यहाँ लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने x, तो x का मान कितना आया है 40, तो 40 वर्ष है। तथा उसके पुत्र की आयु कितनी मानी थी हमने, y मानी थी ना, पुत्र की आयु y बराबर कितना आया है y का मान 10, तो 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सवाल। 10 और 40 हमारा आंसर आ गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन